आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ और इस पैगाम के साथ। आज दुनिया में हर तरफ जो है खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लोग ये सोचते हैं कि मसीह जिंदा हुआ, मैं भी ये सोचती हूँ मसीह जिंदा हुआ। अगर मसीह जिंदा हुआ तो हमारे लिए एक फख्र वाली बात है, हम गर्व कर सकते हैं कि मसीह ने मेरे लिए जान दी। और आज मुझे ये खुशी है कि मसीह दुनिया के हर मसीह के मनों में समाया हुआ है, इसलिए कि उसने अपने हमारा बोझ अपने सर पे लेके क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। तो आइए, इस पैगाम के लिए मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आप सबों को ईस्टर मुबारक हो। मसीह का जी उठना आपके और मेरे लिए बड़े रिजॉइसिंग का समय है और बड़ा अच्छा दिन है हमारे लिए कि हम उसकी आराधना कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदाम, शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तुमने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी हुजूरी में तेरे सामने हाजिर हो सकते हैं। आज जब मैं इस पैगाम के साथ आ रही हूँ खुदा, मेरे वचन को छू, जो मैं बोलूँ पवित्र आत्मा के द्वारा सुनने बोलने वाली बनूं, ताकि लोग इसको सुने और आशीषित होने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है। सुनो ग्रहण कर। हमें तो जैसे मैंने बताया कि आज खुशी का मौका है और सब जगह खुशियां मनाई जा रही हैं। लोगों ने फास्ट भी रखे इस दिन के लिए और आज वो खुश हैं कि उनका जो मकसद था वो पूरा हुआ। आइए हम अपने वचन में जाएंगे और इस तरीके से हम देखेंगे कि आज परमेश्वर हमें क्या बताना मांग रहा है अपने इस वचन के द्वारा। हम देखते हैं कि दिन की शुरुआत हमारी जो है परमेश्वर के वचन से होनी जरूरी है। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि if Christ had not been raised from the dead, then okay, अगर यहाँ पे एक साइड में if है और एक साइड में Christ had not been raised from the dead, हम ये देखते हैं कि मसीह क्यों नहीं पैदा हुआ, क्यों जिंदा नहीं हुआ। जब मसीह जिंदा हुआ, जब मसीह जब पैदा हो सकता है कुआरी के द्वारा, मरियम के द्वारा, तो क्रूस पे भी चढ़ सकता है। उसने पहले ये बता दिया था कि मैं जो कटोरा पीने वाला हूँ वो तुम्हारे तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें मुक्ति मिल सके, अपने पापों की मुक्ति मिल सके। उसने पहले ही चेलों को बता दिया था कि मैं बहुत थोड़े समय तक तुम्हारे पास हूँ, फिर मैं आसमान में उठा लिया जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ये सोच रही थी, बहुत से लोग सोचते हैं यीशु मसीह का जो कहानी है वो पढ़ कर अंत है। यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, मसीह क्रूस में भी नहीं चढ़ाया गया, तो कैसे हम बोले कि मसीह के द्वारा हमारी मुक्ति है। आज हम इसी टॉपिक पे अपना विचार प्रस्तुत करेंगे कि यीशु मसीह पैदा हुआ मरियम के द्वारा। यीशु मसीह उसने मौजे किए पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर उसके साथ था। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया एक मनुष्य के तौर पे। यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया, लोगों को पढ़ाया, लोगों को मौजे किए, लोगों की मदद की जब वो इस दुनिया में था। हम देख रहे थे कि अभी 3 दिन पहले हम लोग सब शोक में थे कि मसीह मेरे गुनाहों के लिए मरा। आज खुशी का मौका है कि यीशु मसीह मेरे लिए जिंदा हुआ। जो लोग मसीह में मर गए हैं, अगर मसीह जिंदा नहीं होता तो उनका मसीह में मरना जो था बेफालतू था, कोई मतलब नहीं रखता था, क्योंकि मसीह में जिंदा हुआ। हम देखते हैं कि मसीह कब्र में से जिंदा हुआ और वो एक पहला फल है जो कि हमारे लिए है। हमने देखा कि एलिया ने भी जिंदा किया एक बच्चे को, हमने एलीशा को भी देखा उसने जिंदा किया, हमने मसीह को भी देखा उसने जिंदा किया लोगों को, और विधवा के लड़के को जिंदा किया। हमने देखा जब यीशु मसीह पैदा जब जिंदा हो तो और भी कब्रें खुली और लोग भी। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं जब यीशु मसीह जिंदा हुआ है तो उसने मरियम से कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया हूँ। और मरियम को दूर से उसने बोला जाओ और लोगों को बताओ कि मसीह
यहाँ पे नहीं है, मसीह पैदा हो गया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि now if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? Okay, पहला Corinthians 15:12 में हम जाएंगे और इसी के ऊपर आज मेरा पूरा वचन जो है इसी पे आधारित है। 15:12 में यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, इसलिए जब मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरों में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते गए कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। जो अविश्वासी लोग हैं वो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हम लोग जो है विश्वास में जी रहे हैं, हम लोग जो है मसीह का प्रचार कर रहे हैं, हम खुश होकर मसीह का प्रचार कर रहे हैं। मसीह ने ये मौका दिया कि जाओ और दुनिया के हर कोने में मेरा प्रचार करो, ताकि मैं फिर से आऊंगा और अपने लोगों को आसमान में ले जाऊंगा। जब हम देखते हैं कि बाइबल कहती है मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जुटा। ये एक आदमी का विचार है जो मसीह में विश्वास नहीं करता है। वो कहता है, एक नास्तिक का विचार है, वो कहता मसीह है ही नहीं। और जो विश्वासी लोग हैं उनका पूरा विश्वास है कि मसीह का प्रचार हुआ, मसीह ने अपना प्रचार किया, वो तीसरे दिन जी उठेगा। और वो कहता है कि इस मंदिर को तीसरे दिन वो 3 दिन में ढा देगा और फिर इसको बना देगा। वो अपने आप को कह रहे थे कि मैं जो हूँ, मंदिर जो है वो हमारी देह जो है हमारा मंदिर है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि मसीह जिंदा नहीं हुआ तो प्रीचिंग इज यूजलेस एंड फेथ इज फ्यूटाइल। ओके, हमारा प्रचार करना बेकार है, हमारा विश्वास भी बेकार है। लेकिन जो मसीह में हैं उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से किसको दे दिया? उन्होंने अपने आप को मसीह को अर्पित किया है। जब मसीह को अर्पित किया है तो उन्हें पूरा विश्वास है कि हम अगर मर भी जाएं मसीह में तो हम जिंदा होंगे। पहला Corinthians 15:17 में लिखा हुआ है, and if Christ has not been raised, your faith is futile, you are still in your sins. Okay, अगर मसीह जिंदा नहीं हुआ है, 15:17 में पढ़ूंगी, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। कह रहा है कि बड़ा, हम अगर मसीह जिंदा नहीं हुआ तो क्या है, हमारी कोई नींव नहीं है, मसीहत की कोई नींव नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। हमारा प्रचार जो है वो क्या व्यर्थ है, हमारा विश्वास जो है वो व्यर्थ है, हमारे अंदर कोई आशा नहीं है। इसकी 15वीं आयत में देखेंगे क्या कह रहा है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। हम परमेश्वर के झूठे गवाह भी ठहर सकते हैं अगर हम ये बिलीव करें कि मसीह जिंदा नहीं हुआ। वी आर फॉल्स विटनेसेस अगर हम बिलीव ना करें कि मसीह जिंदा नहीं हुआ है। हमारे पास कोई माफी नहीं है। ओके, 15वीं आयत में पढ़ेंगे, उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठे। और 17वीं आयत में, और यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। हम कह रहे हैं कि हम पापों में फंसे, हमें कोई माफी नहीं मिलेगी अगर मसीह जिंदा नहीं हुआ। और हमारा पूरा विश्वास है, मसीही लोगों का यह विश्वास है कि मसीह जिंदा हुआ, इसलिए हमारा जो प्रचार है वो व्यर्थ नहीं है, हमारा विश्वास जो व्यर्थ नहीं है, हमारी आशा विश्वास व्यर्थ नहीं है। हम जो मसीह के लिए गवाही देते हैं वो झूठी नहीं है। हमारे पास एक आशा है कि हम जब प्रार्थना में मसीह के पास जाते हैं तो हमारे पापों को वो क्षमा करता है। हम कहते हैं कि 18 और 19 आयत में अगर हम देखें, वरन जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हुए। अगर मसीह जिंदा नहीं हुआ, जो मसीह में सो गए वो भी कब्रों में पड़े रहेंगे, वो जिंदा ही नहीं होंगे। लेकिन नहीं, हमारा विश्वास है मसीह जिंदा हुआ तो हम भी जिंदा होंगे। यहाँ पे कह रहा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। क्या हमें इसी जीवन में
आशा रखनी है। ये कह रहा परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। पौलुस कह रहा है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें से वह पहला फल है। जो सो गए हैं, मसीह एक ऐसी शख्सियत है जो जिंदा हुआ और उसने मरियम को बोला कि मैंने अभी अपने पिता को नहीं देखा, और वो पिता के पास जाता और फिर वापस आता और 40 दिन तक चेलों के साथ रहता है। यहाँ से उसको दोबारा ट्रेनिंग करता है चेलों को कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, तुम्हारे लिए माफी मांगूंगा, अपने तुम्हारे लिए जो मैंने जान दी है, अपना खून जो बहा है तुम्हारे लिए, अपने पिता से विनती करूंगा ताकि तुम्हारा भाग स्वर्गीय भाग हो, तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सको। ये उसने कहा। हम बड़े उससे देखते हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो मसीह में है। एक और चीज जो मैं यहाँ पे यूहन्ना 14:1-3 में, ये मेरा फेवरेट टेक्स्ट है जो कि अक्सर मुझे बड़ा पसंद है, कि उसने अपने चेलों को बताया कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पे भी रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आके तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये परमेश्वर का, मसीह का वायदा है चेलों को। कह रहा क्यों घबरा रहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ। ये पूरा हमें विश्वास दिलाता है कि मसीह जिंदा हुआ, मसीह ने मेरे और आपके लिए पाप अपने सर पे लिए और क्रूस पर अपना खून बहाया। वो वायदा कर रहा कि मैं जा रहा हूँ, जाऊंगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। हम यहाँ देखते हैं कि जब वो जिंदा हुआ और उसने हमसे वायदा भी किया कि वो हमारे लिए घर तैयार कर रहा है। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे पहला प्रेरितों के काम उसकी पहले अध्याय की 8 और 9 आयत हम पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो अब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हम देख रहे हैं कि मसीह पैदा हुआ, मसीह ने अपनी जान दी, मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया। उसने चेलों से वायदा किया मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजता हूँ और पवित्र आत्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। हर जगह जहाँ पे मैं नहीं जा सकता वहां पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा। तुम प्रचार करोगे, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम बोलोगे, पवित्र आत्मा तुमसे बुलवाएगा, प्रचार कराएगा, तुम मेरे नाम की गवाही दोगे और दुनिया के हर कोने में तुम्हें गवाही देनी है। आज जब हम इस दिन को मना रहे हैं, हमें बड़ा खुश होना चाहिए कि हम ये दिन मना रहे हैं। But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be resurrected alive. हम फिर से 1 Corinthians पे जाएंगे। 15 की 20वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, और तो सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, जो वे जो सो गए उनमें वह पहला फल है। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। ये वायदा है, पौलुस बता रहा है। मसीह ने ये बताया चेलों को कि ये मसीह पहले आदम को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखा जाए कि मसीहत जो है उसकी नींव जो है वो मसीह है। विश्वास जो है वो जेन्युइन है एक मसीही इंसान का। प्रीचिंग जो है बड़े उससे करते हैं, पावरफुली करते हैं और उनकी गवाही भी मसीही लोगों की, सच्चे मसीही की गवाही जो है वो सच्ची है और उनका विश्वास भी सच्चा है, क्योंकि मसीह के साथ वो लोग खड़े रहे, मसीह के साथ है। जब हम मसीह के साथ खड़े होते हैं हमें किसी भी चीज की घटी नहीं होती, किसी भी चीज की हमारे पास एक आशा बनी हुई है। हम देखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस बाय अ मैन एडम केम डेथ,
आदम के द्वारा उसने पाप उल्लंघन किया, प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया. Disobedience brought him sin, brought the sin. Disobedience also had the fall for Adam. यहाँ पे देखते हैं कि आदम को जो है क्रिएशन की पूरी अथॉरिटी, जिम्मेदारी दी थी. यीशु मसीह also had authority over all creation. Jesus had authority over all creation. आदम के पास परीक्षा हुई और वो फेल हो गया. उसने वो फल खाया और वो फेल हो गया और पाप का उल्लंघन हो गया. मसीह जो भी शैतान ने परीक्षा ली और मसीह उसमें से क्या हो गया, उन्होंने सक्सेसफुली शैतान को वहां पे हरा दिया. हम देखते हैं आदम ने जो है caused all mankind to be infected with sin. एक आदमी से पूरी दुनिया में पाप आया. तो कह रहा है एक आदमी से पूरी दुनिया के लिए माफी आई. Okay, Jesus gave all mankind the opportunity to be forgiven of sins. ये यीशु मसीह ने वो रास्ता खोला कि हमें माफी मिले. हम प्रार्थना में जाए, विनती करें, वो हमारे लिए हमारे पापों को माफ कर देता है. Disobedience to God leads to death. अगर हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हमारी मृत्यु श्योर है. Obedience to God leads us to life. परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो हमारे लिए अनंत जीवन है. Adam gave authority to Satan. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आदम को दी थी बागे एदन की, इस दुनिया की, उसने आज्ञा का पालन नहीं किया और वो अथॉरिटी शैतान ने उससे ले ली. लेकिन जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन जब जिंदा हो गए, उन्होंने शैतान से वो अथॉरिटी वापस ले ली. एक आदमी के जरिए पाप आया, दूसरे आदमी के जरिए हमारे लिए मुक्ति आई. एक आदमी ने अपना सब कुछ खो दिया और दुनिया शैतान के कब्जे में हो गई. यीशु मसीह ने वो वापस ले लिया जब तीसरे दिन जिंदा हुए और हमारे लिए क्रूस पे अपना लहू बनाया. तो लहू के द्वारा उसने हमें खरीदा है. अजीजों, जब उसने हमें खरीदा है तो हम क्या कर रहे हैं, किस ओर हम जा रहे हैं, किसको मानना मांगते हैं? हमारे लिए रास्ता खुला है. यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपनी जान दी है. यीशु मसीह में हमें मुक्ति है. यीशु मसीह में हमारी माफी है. यीशु मसीह में आज्ञा का पालन है. यीशु मसीह में विश्वास है. यीशु मसीह में आशा है. यीशु मसीह में हम जिंदा किए जाएंगे. आइए, क्या आप उस अनंत जीवन के लिए तैयारी कर रहे हैं? अगर तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप मसीह में मर भी जाएंगे, आप उस रेजरेक्शन मॉर्निंग में आपको उठाया जाएगा. पुनरुत्थान के दिन आप जिंदा किए जाएंगे और आपका जो लिबास है वो पवित्रता का लिबास होगा, इससे आपको आसमान में स्वर्ग में उठा लिया जाएगा और हजारों हजारों साल तक हम मसीह के साथ वहां पे रहेंगे. उसका वायदा वो तब पूरा होगा जब हम प्रचार करेंगे और मसीह के लिए हम गवाही देंगे और हम प्रार्थना में लगे रहेंगे. यही मेरा आज का वचन है. आइए प्रार्थना करते हैं. प्यारे खुदाम, शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते, तुमने हमें ये मौका दिया तेरे हुजूरी में आके तेरे वचन को लोगों में बांट सकते हैं. जो भी इस वचन को सुने वो आशीषित हो, ताकि ये पैगाम दुनिया के हर कोने में पहुंचे कि तू ही एक जिंदा मसीह है. तू जिंदा हुआ और तेरे सहारे हमारी आशा बनी है कि हम भी जिंदा किए जाएंगे अगर हम तुझ में मरते हैं. हमारा विश्वास कायम रहे, हमारी आशा बनी रहे और हम इसी तरीके से तेरे लिए काम करते जाएं. यही हमारी प्रार्थना है. सुनो, ग्रहण कर. आमीन. आमीन. गॉड ब्लेस यू ऑल.